इंतजार करती हूँ। मैं भी। मेरी सोच मुझे धोखा दे रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। और तुम्हारे लिए भी नहीं, चलो पंच मारो मुझे, जल्दी करो, चलो। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। हजर पर काफी गुस्सा है तुम्हें। उसका नाम मत लो। पुरसकून हो जाओ। आराम से। याद रहे हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, डांस नहीं कर रहे। जानती हूँ डांस नहीं कर रहे। और ये बात छोड़ो, फाइट पर ध्यान दो। देखो, तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता। क्या वाकई तुम्हें कुछ आता है? जरा ध्यान से, पहले से वार्न कर रही हूँ, फिर पछताना मत। वाह, इतना जोश। हाँ, चलो अब असल बात बताओ, क्या बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है? एक काम करना चाहती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ। क्यों? क्योंकि या तो इसका अंत बहुत प्यारा होगा या फिर मायूसी होगी। तुम क्या कहते हो इस पर? अगर मायूसी होने का इम्कान है तो फिर मत करो। बिला वजह रिस्क क्यों लेना है? पर अगर कुछ अच्छा होने के भी चांसेस हो तो रिस्क लेना बनता है। कोशिश किए बिना हार नहीं मान सकती हूँ। कुछ चीजों का अंजाम बिना कोशिश किए भी समझ आ जाता है। हर चीज में एतराज करना है बस तुम्हें। मैं नहीं, हर बात में एतराज तुम करती हो। मैं हजर जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। उस जैसे लोगों के साथ कारोबार किया तो नुकसान होगा। तुम हजर की बात कर रहे हो? हाँ, और तुम किसकी बात कर रही थी? मैं भी उसी की ही बात कर रही थी। बस एक पल के लिए मुझे लगा कि हम दोनों शायद अलग अलग बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग काफी अच्छी रही आज की, लेकिन अब मैं थक गई हूँ, मुझे अंदर जाना है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो मरजान। लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। देमत कहाँ है, क्या कोई जानता है? नहीं, वो तो काफी देर से मुझे नजर नहीं आई। समझ नहीं आ रहा ये लड़की कहाँ जा सकती है आखिर। अभी मैं कितनी उलझन में हूं उसका किसी को नहीं पता। कितनी बेवकूफ हूं मैं। अब भी सोचती हूँ कि शायद तुम्हारा मैसेज आया होगा। नहीं उठा रही। या अल्लाह। जमाल साहब हिम्मत मत हारिए, हो सकता है कि शायद उसने फोन सुना ही ना हो। हाँ, हो सकता है। रुको मैं खुद कॉल करता हूँ। कहाँ जा सकती है?
कहाँ हो तुम? धन्यवाद तुम्हारा। अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो अहमद। इस सच्चाई को मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लो तो अच्छा है। मेरे साथ क्या हो रहा है ये? क्या अपना होश खो बैठी हूं मैं? हाय लड़की, यहां आने के बाद जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी वो भी खो बैठी हूं। प्यार करती हूँ। मैं भी। मेरी सोच मुझे धोखा दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किस सोच में डूबी हुई हो? कहाँ खो गई? किसी भी नहीं, मेरी इस छोटी सी बुद्धि में आ भी क्या सकता है? ऐसा तो मत कहो। देखो आतिश, तुम्हारे घर वालों के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता करेगा। हम इस बात को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। और शायद तुम भी इस पर हमारी मदद कर सकती हो। कभी कभी छोटा सा सबूत भी काफी होता है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मतलब सब कुछ धुंधला सा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर याद नहीं आ रहा। सालिहा माँ ने जो बताया मुझे उसके सिवा कुछ याद नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं उन्हें ढूंढना चाहती थी। तब उन्होंने कहा कि वो मर चुके हैं। मगर उस दिन जब मैं उस झूले पर बैठी हुई थी, तो मुझे लगा मेरा कोई बड़ा भाई भी था। एक भाई? और उस एक भाई का नाम बता सकती हो? याद है क्या तुम्हें? नहीं, मैं तो बस भाई कहकर पुकारती थी उसे। बस इतना ही याद है। शायद मेरा दिमाग आजकल ठीक तरह काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये कहानियां मैं खुद ही बना रही हूं या किसी पिक्चर में देखा हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। और परेशान नहीं करूंगी मैं।
सच्चाई जाननी ही होगी मुझे, आतिश के लिए भी और एलुल के लिए भी।